हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था ब्रांड। ठीक है, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांडिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो सेशन है वो है इम्पोर्टेंस पे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? ब्रांडिंग इन एडवर्टाइजिंग ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो ब्रांड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ब्रांड क्या करता है? ब्रांड आपके प्रोडक्ट को और ज़्यादा एक तरीके से अट्रैक्टिव बना देता है ताकि कस्टमर उसको और ज़्यादा फैसिलिटेट करे। ठीक है, और आज के टाइम में क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को अट्रैक्टिव चीज़ें ही चाहिए। अगर कोई भी चीज़ हम बात करें, जैसे किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है तो कस्टमर क्या हो जाता है? बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो सेम वही चीज़ क्या है, ब्रांड की हम बात कर रहे हैं। ब्रांड इन एडवर्टाइजिंग ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। ठीक है, जहां हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं? अपने ब्रांड इमेज को भी डेवलप कर रहे हैं और साथ के साथ ब्रांड इक्विटी को भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग का यही है, आप इजीली कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कस्टमर को अवेयर कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो। तो क्योंकि क्या है, आपने क्या करा, एक ब्रांड यूज करा और वो ब्रांड आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रमोट भी कर रहे हो। तो पहला इंपॉर्टेंस ब्रांडिंग का यही है। ब्रांडिंग इन एडवर्टाइजिंग occupy a significant position in promoting the product। ठीक है, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में ब्रांड क्या करता है? आपकी बहुत हेल्प करता है। और आप अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हो तो इजीली अगर आप ब्रांड यूज कर रहे हो तो प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हो, अवेयर कर सकते हो, परसुएट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो ताकि वो मार्केट में डिमांड क्रिएट हो और आपकी सेल्स बढ़े। ठीक है, और दूसरा, एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग ब्रांड इमेज और ब्रांड इक्विटी और ब्रांड लॉयल्टी। सेकेंड इंपॉर्टेंस है, अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी एडवर्टाइज्ड। एडवर्टाइजिंग मेक्स द ब्रांड पॉपुलर। एडवर्टाइजिंग आपके ब्रांड को पॉपुलर बनाता है। इट क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंस एंड ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, या फिर अगर हम अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स यूज करने पड़ेंगे। एडवर्टाइजिंग मेक्स द ब्रांड पॉपुलर। इट क्रिएट्स brand preference and loyalty। थर्ड वन है, ब्रांडिंग हेल्प्स द मार्केटर टू चार्ज एक्स्ट्रा प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। पॉपुलर ब्रांड्स कैन बी सोल्ड इजिली इवन एट अ हायर प्राइस। ठीक है, तो ब्रांडिंग का एक इंपॉर्टेंस है, अगर आप प्राइस को ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो वो भी मार्केट में क्या है, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा क्योंकि अब कस्टमर को पता है कि भाई ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप हायर प्राइस पे भी उसको सेल कर रहे हो तो वो आपका मार्केट में सोल्ड हो जाएगा। तो वही थर्ड इंपॉर्टेंस है, ब्रांडिंग हेल्प्स द मार्केटर to charge extra price for its product। Okay, popular brand can be sold easily
इवन एट हायर प्राइस। फोर्थ नंबर पे जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? एडवर्टाइजिंग क्रिएट फेवरेबल इमेज फॉर द कंपनी नेम, ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न ग्रेटर सेल्स वॉल्यूम, हायर मार्जिन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इंपॉर्टेंस है ब्रांडिंग का। ठीक है, ब्रांडिंग के थ्रू आप मार्केट में इजीली अपने कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट करते हुए फाइनली आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न ग्रेटर सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, मार्केट में आपकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो आपको हायर मार्जिन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हो रही हैं? ब्रांडिंग के थ्रू हो रही हैं। तो वही इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। रिसर्च हैज शो दैट स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैन इजीली सोल्ड एट हायर प्राइस। इट हेल्प्स the organization earn greater sales volume, higher margin and competitive advantage। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, वैराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, इन दिस सिचुएशन आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड करे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे एफर्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी यू हैव टू फॉलो। एक फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी आपको फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी ताकि मार्केट में आपकी डिमांड क्रिएट हो। ठीक है, तो वहीं हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्रांडिंग की। अगर आपने कोई ब्रांड यूज़ किया है तो ईजिली आप इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्रांडिंग इन एडवर्टाइजिंग इज नेसेसरी। ओनली ब्रांडेड प्रोडक्ट कैन बी एडवर्टाइज, वेयर एज बोथ ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड प्रोडक्ट कैन बी प्रमोटेड through other promotional measures as a personal selling, direct marketing, sales promotion. So branding in advertising is different from the measures in promotion: personal selling, sales promotion, direct marketing, publicity and marketing publicity। ठीक है, तो क्या है ब्रांड? अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, ब्रांडिंग इन एडवर्टाइजिंग इज नेसेसरी। अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है तो आपको अदर प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके की स्ट्रेटेजीज, इस तरीके की टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड होना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, परसुएट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग के। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ ब्रांडिंग इन एडवर्टाइजिंग। रोल ऑफ ब्रांडिंग इन एडवर्टाइजिंग, यानी कि एडवर्टाइजिंग में क्या रोल है ब्रांडिंग का, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रोल है ब्रांडिंग का, ब्रांडिंग क्रिएट लेस रिस्क। ब्रांडिंग क्रिएट लेस रिस्क। अगर आप ज़्यादा पैसा भी यूज़ कर रहे हो अपनी एडवर्टाइजिंग में तो आपके पास रिस्क क्या है? बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई ब्रांड यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहाँ पे कस्टमर का जो फीडबैक आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। एज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फेमस ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट, डिमांड पहले से ही क्या है? एग्जिस्ट होती है मार्केट में, तो वहाँ पे आपके पास क्या है? लेस रिस्क है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हो तो कस्टमर उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये ब्रांड और इसके प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट क्या है? बहुत ज़्यादा फेबुलस हैं, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड में है, होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। द कस्टमर आस्क दिस प्रोडक्ट बाय नेम, देयर इज अ नो नीड फॉर मिडलमैन, कोई मिडलमैन की जरूरत नहीं होती है फॉर एडवर्टाइज सच प्रोडक्ट्स। द मिडलमैन
हैव नो रिस्क इन कीपिंग द प्रोडक्ट दीज ब्रांड्स। ठीक है, अगर हम मिडिल मैन की बात करें, जैसे कि कोई रिटेलर है तो उसको अगर वो स्टॉक भी रख रहा है तो उसको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरा सारा स्टॉक बिक जाएगा। तो यही क्या है, मेन इंपॉर्टेंस रोल है किसका, ब्रांडिंग का। ब्रांडिंग क्रिएट लेस रिस्क। सेकेंड हम बात कर रहे हैं ब्रांड इंक्रीज सेल्स। ब्रांड इंक्रीज सेल्स। ठीक है, middlemen can easily increase their sales if they deal in product of famous brand because the market are such products already exist। ठीक है, तो easily आप क्या कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है, आपको क्या करना है, सेल करना है। आपकी सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ब्रांड इंक्रीज सेल्स, आपकी सेल्स बढ़ती रहती है। उसके बाद थर्ड जो रोल है ब्रांडिंग का वो है ब्रांडिंग मेक इट इजी टू आइडेंटिफाई। ईजी टू आइडेंटिफाई, अगर 50 प्रोडक्ट एक साथ रखे हैं उसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है किसका, ब्रांडिंग का। यूज ऑफ ब्रांड इज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। द प्रोड्यूसर्स कैन एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स विद देयर ब्रांड एंड कंज्यूमर कैन आइडेंटिफाई सच प्रोडक्ट वेरी इजीली। ठीक है, तो ये क्या है, एक रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल है किसका, ब्रांडिंग का। क्योंकि भाई आज के टाइम में क्या है, चाहे हम नेशनल मार्केट की बात करें चाहे हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल। तो उस केस में आपको क्या कहें, अगर आपने ब्रांड यूज किया है तो कस्टमर आपको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो जो कि क्या है, एक वो रोल है ब्रांडिंग का। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है helps in creation of separate market। helps in creation of separate market, यानी कि एक तरीके से डिफरेंशिएट करता है ब्रांड आपको, आपके प्रोडक्ट को दूसरों से। प्रोड्यूसर्स कैन क्रिएट अ सेपरेट मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स इफ दे यूज अ पर्टिकुलर ब्रांड विच डिफरेंशिएट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, आपका प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट में अलग ही दिखेगा, उसकी एक प्रेजेंस अलग रहेगी, आप एक अलग मार्केट सेपरेट कर लेते हो अपना, अगर आप कोई ब्रांड यूज कर रहे हो। तो वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, रोल ऑफ ब्रांडिंग में हेल्प इन क्रिएशन ऑफ सेपरेट मार्केट। ओके, और लास्ट है प्रोवाइड मेंटल सेटिस्फेक्शन। प्रोवाइड मेंटल सेटिस्फेक्शन, अगर आप कोई पैसा यूज कर रहे हो और उस पैसों को आपने किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट पे यूज किया है तो आप मेंटली भी सेटिस्फाई रहते हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई जो भी मैंने पैसा खर्च किया है उतना मुझे मिला है, उतना आउटपुट मैंने वहां से लिया है। द यूज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड ब्रांड प्रोवाइड अ मेंटल सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर्स या कंज्यूमर्स दैट दे आर यूजिंग द गुड्स ऑफ हाई क्वालिटी एंड पेइंग रीजनेबल प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट। उन्हें उनके माइंड में एक मेंटल सेटिस्फेक्शन ये बना रहता है कि भाई हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी का है। ठीक है, और उसको आपने जो भी प्राइस है, जो रीजनेबल प्राइस है, उस पर आपने परचेज किया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग और रोल ऑफ ब्रांडिंग इन एडवर्टाइजिंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी यूनिट के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।